हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो मां शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विषहारा, शांडिवारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 160-33 कोटि देवता को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिकेय कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को वहां पूजे, उन देवता को वहां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया, तो सारे देवताओं को जल चढ़ा, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं उठे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया, और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बाघंबर धारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा, और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी नहीं है, कहां चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा माता पार्वती जी निगल गई। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, मां कृपा करो, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा? शिव नहीं होते तो क्या होगा? शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई, तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रपान हो गया, और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर 2 जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में, और दूसरा दतिया में। कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर 2 जगह पर है।
भारत की भूमि। तत्व को जानना, एक नियम बना लो कि मैं मेरे माता पिता के संस्कारों को भूलूंगी नहीं। बहुत चमक धमक में मत आओ। बहुत सावधानी रखिए, अपने जीवन को सार्थक। शिव जी की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कर रहे हैं। नव युवक बच्चे खूब पढ़े, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनो और साथ में शिव जी की आराधना करो। राम जी को भी आखिरी में शंकर भगवान की आराधना करना पड़ी, भगवान कृष्ण को भी आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई देवी देवता बता दो जिसने शिव की आराधना नहीं करी हो। शंकर के बिना कुछ भी नहीं, सब सुना है, सब सुना। वो देता है दिल से, वो देने में कभी कोई कमी नहीं। महाराज चरित्र आया, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए। पार्वती जी धूमावती बन गई और शिव जी धूमवान बन गए और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। गणेश जी महाराज को समझाया, सदानंद कार्तिकेय जी को समझाया, बताया कि अपने जीवन का आनंद किसको कहते हैं, फालतू का आप सुख भोगना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, शिव जी कहते हैं क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही रचाया हुआ एक छोटा सा खेल था जिसमें तुम्हें धूमावती बना दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, देवर जेठ, पति पत्नी, कुटुंब, कबीला, ये सब पूर्व के, इसको कोई हटा नहीं सकता। पूर्व के कर्म। और आप लोग भी अगर कथा में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना जरा, जितने लोग कथा में बैठे, जितने आस्था चैनल के सामने बैठे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने में लगे हो, तो ये समझ लेना तुम्हारा शंकर भगवान से पुराना कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम लगे हो। भीकन गांव में कोई लोगों की कमी है क्या? कितने लोग होंगे भीकन गांव में, ढेर भरा पड़ा होगा, रोज सोच लिया होगा मैं जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा, पर नहीं आ पाया। क्योंकि शंकर भगवान ने कहा टिकट भी तो होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। थिएटर में अंदर घुसने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के नहीं आ सकते, टिकट है ही नहीं। और टिकट नहीं है तो तुम फोटो देख के चले जाओ, और टाकीज के बाहर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, तुम देखना बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज के लिए लगा रहता है शायद, टाकीज के बाहर बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, उसके बाहर खड़े होके कौन सी लगी है, फिर 2 दिन बाद गया देखने के लिए, कौन सी लगी है, ओ राम हमने तुमको बेवकूफ बनाया, आज तो नई फिल्म आ गई, कौन सी लगी है, फिर केवल बाहर पोस्टर देखा, रोज गया, लाइन भी लगाई, विचार करा टिकट मिल जाएगा, अंदर चले जाऊंगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक सोचता था, पर 1 साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है जब जगदम्बा कहती है टिकट दो लिया ना। अब जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फोन लगा दिया, थारी भाभी को जन्मदिन है। कुछ प्रयास अपने जीवन में हमें करना पड़ेगा कि हमें, तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, पति का नाम धर्म पति नहीं है।
इतने सारे कथाकार कथा करने आए होंगे भीकन गांव में, कभी किसी कथा करने का पति का नाम धर्म पति एक भी नहीं बोला होगा, बोला होगा तो धर्म पत्नी। पति का नाम धर्म पति नहीं होता, क्योंकि उसको दुकान पर बैठकर झूठ कपट बेईमानी प्रपंच छल सब करना होता है, इसलिए उसके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति कैसी भी कमाई कर लाए, बस उसकी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाती रहना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। तो धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो, कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म करो और अपने पति को भी धर्म पथ की प्रेरणा दो। पर कई माताएं कमाई में से रुपया निकालती जरूर है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया है, बाकी धर्म मरम में लगाया है। बड़ा कठिन काम है साहब, कथा में बैठना भी कोई सरल बात है महाराज, बहुत कठिन काम है। यहाँ 3 घंटा कहीं का नया व्यक्ति को कोई नई बहन को लाकर बिठा दो ना, तो 3 घंटा उनका रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा लेगी। पूरा जितना रामदेव बाबा रोज का आसन लगा उतने आसन ये पूरी 3 घंटे की कथा में लगा लिया। और ऐसा आसन ये कभी पार्लर में नहीं लगाएगी, 2 घंटा तक मुंडा फाड़ी बैठी रहेगी। वो पार्लर वाली भाई ने 2 यहाँ ककड़ी धर दी, अपने जैसा व्यक्ति हो तो ढाई कहीं जाए। अब सोचे कहाँ कि दशरथ जी ने शिव जी की आराधना कितनी करी, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव जी की आराधना कितनी करी।